टॉक्सिक का टीजर रिलीज होता है, उसके बाद एक के बाद एक करके सब कुछ पोस्टर लाया जाता है, तुमको सांस लेने तक का समय नहीं दिया जाता है। बट स्टिल सवाल फिर भी अब भी यही है कि टॉक्सिक का असली विलेन कौन हुआ। पोस्टर रिलीज करा गया करमाड़ी का। करमाड़ी आपको इसमें टीजर में राया के पीछे देखने को मिलेगा। जो पहला अनाउंसमेंट टीजर था उसमें भी अलग लुक में राया के पीछे देखने को मिलेगा। इससे ये बात बिल्कुल साफ होती है कि जो करमाड़ी है वो राया का राइट हैंड होने वाला है, राया का दोस्त होने वाला है। करमाड़ी का इस पोस्टर को अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ही स्टाइलिश पोस्टर लग रहा है और इस पे डायरेक्टर ने खुद ये कहा है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो फिल्म में होकर भी आपको दिखाई नहीं देगा। डेट मीन्स ये इसका बहुत क्लोज फ्रेंड होगा, राइट हैंड होगा, बट रियलिटी में क्या होगा, एंड में बिल्कुल ब्रूटल हो जाएगा, गिरगिट की तरह रंग बदल देगा। तभी तो टॉक्सिक का मतलब जस्टिफाई होगा, वेल डिफाइन होगा। क्योंकि जब दोस्त ही दोस्त की जान लेगा, दोस्त ही दोस्त को खून में नहलाएगा, तभी तो पिक्चर टॉक्सिक बनेगी, कैरेक्टर डिफाइन होगा, टाइटल डिफाइन होगा। डायरेक्टर की इस बात से तो लग रहा है कि जो करमाड़ी है बहुत ही पावरफुल होने वाला है, बहुत ही मिस्टीरियस होने वाला है। पिक्चर में हमको पता है जो पहला ऑफिशियल विलन है वो हमारी हुमा कुरैशी है, जो गंगा की अपोजिट गैंग चला रही है, जिसके कारण सीधा दुश्मन इनका राया से यानी रॉकी भाई से हो जाता है और फिर जो होगा वो तुमको देखने को मिलेगा। दूसरा विलन ये जो चाइना में आदमी बैठा है ये होगा। राया कई बार इसके पीछे भागा है, कितने लुक्स क्रिएट करे हैं, बट स्टिल वो अभी भी उसकी पकड़ में नहीं आ रहा है। ये हमको टीजर ट्रेलर में ये चीज हमको देखने को मिल गई थी, जो कि इसका सेकंड विलन होगा। फिर अगला पोस्टर रिलीज होता है अक्षय ओबरॉय एज टोनी। एक इंग्लिश नाम अक्षय ओबरॉय को टोनी दिया गया है। ये पोस्टर जितना वाइब्रेंट है उतना ही ज्यादा डार्क है। पोस्टर को पूरा देखोगे तो नीचे कई सारी लाशें पड़ी हुई हैं, जब उनको ध्यान से देखोगे तो उन पे जोकर जैसा मेकअप करा गया है। डेट मीन्स ये जो लोग थे ये काम करते थे राया के सर्कस में और टोनी भी इसके साथ ही था, बट समय आने पे उसने इनको मार दिया। डेट मीन्स यहाँ पे फिर से दो पॉसिबल थ्योरीज निकल के आ रही हैं, या तो टोनी राया के साथ जुड़ा हुआ है या फिर टोनी अलग आदमी है। अब देखो अगर ये पोस्टर को तुम देखो तो इसमें डायरेक्टर ने बोला है कि टोनी एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो हर जगह इस्तेमाल होगा, कोई बड़ा इवेंट से पहले या बड़ा इवेंट के बाद। यानी टोनी के आने से पहले या तो कुछ बहुत बड़ा हो चुका होगा या फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला होगा। इसका मतलब अगेन वही है कि टोनी फिर से एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है। अगर देखो तो लाशें नीचे पड़ी हैं बट उसके कपड़ों पे कोई भी खून नहीं लगा है। इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है जो सेठ बन के सारा काम करवाता है अपने इशारों पे। बट स्टिल सवाल फिर भी अभी भी यही है कि हु इज द रियल विलन, आखिर असली विलन है कौन। दरअसल जब यश ने टॉक्सिक का टाइटल रिलीज किया था 2023 में, तब उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया था, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। डेट मीन जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है। यानी टॉक्सिक राया जिसको ढूंढ रहा है वो खुद राया की ओर बहुत तेजी से बढ़ता चला आ रहा है। इसका मतलब ये है कि राया खुद ही टॉक्सिक का मेन विलन होगा, जिसका दूसरा कैरेक्टर एज टिकट होगा। यानी राया का हिडन वर्जन, सेकेंड वर्जन टिकट होगा, जो उसके साइकोलॉजिकल अंदर ही होगा। और जब ये होगा तब टिकट इस पिक्चर का असली विलन कहलाएगा। यानी राया जिस विलन को अपने बाहर ढूंढ रहा है वो एक्चुअली में खुद राया के अंदर टिकट के रूप में बैठा हुआ है। ये होगा पिक्चर का मेन विलन, क्योंकि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। वेल तो ये सब तो चलता रहेगा, 19 मार्च को सब क्लियर हो जाएगा। बट बहुत बड़ी बात ये है कि एक्चुअली में यश ने 4 साल का ब्रेक क्यों लिया। क्यों यश ने केजीएफ और टॉक्सिक के बीच में 4 साल का ब्रेक लिया, और इस ब्रेक के दौरान यश ने करोड़ों के ऑफर्स रिजेक्ट करे। एक यश की ऐसी डार्क रियलिटी जो उनके फैंस को बहुत अनकंफर्टेबल करती है। एक्चुअली में यश को आपने केजीएफ का रॉकी स्टार बनाया, मॉन्स्टर स्टार बनाया, बट स्टिल वो 4 साल गायब रहा। और डार्क रियलिटी ये है, यश ने इंटरव्यू में बताया वो कभी भी ऐसे रोल्स करना ही नहीं चाहता था। अब यश एक ऐसा रोल करना चाहता था जो तुम सोचोगे तो तुम हंसोगे। आपने यश को एक केस के अंदर बंद कर दिया जिससे वो कभी बाहर नहीं आया। लिंक नीचे पड़ा है, वीडियो नीचे पड़ी है, जाके उस डार्क रियलिटी को वॉच करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।